नमस्कार, मैं सिमरन पांडे। जैसा कि आपको पता है कि कल देश भर में लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। रक्षाबंधन जो कि सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने का त्यौहार नहीं, बल्कि भाई बहन के बीच प्यार, विश्वास और रिश्ते की मजबूती का प्रतीक है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, यानी सुरक्षा और रिश्ते का बंधन। राखी के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर एक धागा बांधती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है और उसकी खुशहाली, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करती है। बदले में भाई बहन को उपहार देता है और उसके साथ हमेशा खड़े रहने का वादा करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, आज के समय में रक्षाबंधन का सिर्फ भाई बहन की रक्षा करेगा वाले त्यौहार के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं है। असल में यह त्यौहार प्यार, भरोसे, जिम्मेदारी और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का त्यौहार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पवित्र पर्व की शुरुआत कैसे हुई? राखी सिर्फ भाई की कलाई पर बांधे जाने वाला एक धागा है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा है? राखी बांधने का सही मुहूर्त क्या है? पूजा और राखी बांधने की सही विधि क्या होनी चाहिए? और राखी बांधने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके अलावा आजकल एक सवाल खूब चर्चा में रहता है, क्या बहन अपनी भाभी को भी राखी बांध सकती है? और क्या बेटियां अपने पिता को राखी बांध सकती है? इन परंपराओं का शास्त्रों में क्या आधार है और इनके पीछे की धार्मिक या पारिवारिक मान्यता क्या है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर अनीता नंदगिरी जी महाराज, जो हमें रक्षाबंधन से जुड़ी परंपराओं, मान्यताओं और ज़रूरी नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस खास बातचीत और जानते हैं कि रक्षाबंधन का असली महत्व क्या है और राखी से जुड़ी उन परंपराओं की सच्चाई क्या है। तो महाराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राखी का जो महत्व है वो कितना है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत सुंदर सवाल आपने किया। राखी का महत्व एक प्रेम, विश्वास, स्नेह और पारिवारिक संस्कारों का पर्व है। ये बहुत अच्छा पर्व है। धार्मिक दृष्टि से इस पर्व का संबंध केवल एक कथा से नहीं है, ठीक है, पुराणों से और परंपराओं से भी है। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा सबसे इसमें लोकप्रिय है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के उंगली कट गई थी, तो उसमें से ब्लड आ गया था या फिर रक्त आ गया था, तो देवी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे फाड़ के जब उनके हाथ पे बांधा, उंगली में बांधा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का और अर्थात उनके प्रेम का एक संकल्प लिया था कि हमेशा मैं आपकी रक्षा करूँगा, ठीक है। और यह संबंध जो है सदैव प्रेम से जुड़ा होता है। हमें ये बताइए कि रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो कितना ज़रूरी है? क्या बहनें किसी भी टाइम पे राखी बांध सकती है अपने भाइयों को? नहीं, ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखना बहुत ज़रूरी है। खासकर आप भद्रकाल ज़रूर देखें। हम भद्रकाल में भाई को जो है राखी नहीं बांध सकते हैं। मतलब पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त में राखी बांधना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है, ठीक है। अगर भद्रकाल लग रहा है तो हम राखी नहीं बांध सकते। बाकी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जैसे नहीं पहुंच पाते हैं टाइम से, बहनें नहीं बांध पाती हैं, तो वो परंपरागत जैसे पारिवारिक होता है कुछ, उसको देख के आप राखी बांध सकते हैं। तो अगर राखी बांध भी दिया टाइम मुहूर्त के बाद, तो उससे कोई भाई को नुकसान होता है या कुछ ऐसा होता है? नहीं, नुकसान कुछ नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप शुभ मुहूर्त में ही बांधें, कोशिश यही करें। तो ऐसा भी हम देखते हैं कि लोग, जो बहनें होती है, वो अपने भाई की बीवी यानी भाभी को भी राखी बांधती है, तो इसकी क्या मान्यता है? क्या भाभीयों को राखी बांधना हमारे शास्त्रों में है मेंशन? देखो, शास्त्रों में मेंशन नहीं है भाभीयों को राखी बांधना, लेकिन पारिवारिक जो लोग होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, वो आजकल करने लगे हैं भाभीयों को राखी बांधना। ये कोई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है? लिखा हुआ कहीं नहीं है।
लेकिन ये होता है कि भाभीयों को महत्व देते हैं आजकल लोग, महत्व अच्छा। देते हैं, भाइयों के बराबर भाभीयों को मानते हैं। थोड़ा सा ये एक मतलब परिवार में प्रेम संबंध बढ़ा देते हैं। मतलब इसकी शुरुआत क्या हुई, क्या कहाँ से हुई, ये सब मतलब कुछ नहीं है, ऐसा मेंशन नहीं है कहीं पे। देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग एक चीज़ मानते हैं, एकजुटता बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ठीक है, तो जितना मान सम्मान भाभी को भाई को देते हैं, उतना मान सम्मान भाभीयों को भी लोग आजकल देने लग गए हैं। इसी के साथ एक और सवाल है कि जो बेटियां होती है जिनके भाई या कोई भाई नहीं होता या बहन नहीं होती है, वो अपने पिता को राखी बांध देती है, तो क्या ये मतलब सही है ऐसे अपने पिता को राखी बांधना? क्योंकि राखी तो स्पेशली भाई बहन का त्योहार होता है। देखिए आजकल बेटियां बांध देती हैं पिता को भी राखी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये जो त्यौहार है ये तो भाई बहनों के लिए बना हुआ है, लेकिन जो बेटियां पिता को राखी बांधती हैं, आपको भी पता है पिता बेटियों के ऊपर एक ढाल बन के खड़े रहते हैं। तो वो यही उम्मीद करते हैं कि हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर बना रहे, मेरे पिताजी स्वस्थ रहे, बस यही लड़कियों की धारणाएं होती हैं। तो पिता को भी राखी बांध ही देती है। तो महाराज जी और एक सवाल है कि राखी बांधने का जो क्रम होता है, मतलब पहले अक्षत या तिलक या राखी, मतलब किस क्रम में करना चाहिए ये? कर्म विधि जी, विधि। देखिए राखी बांधने की विधि बहुत अच्छी, मतलब अगर आप विधि पूर्वक कोई कार्य करते हैं, आपको भी पता है विधि पूर्वक कोई कार्य होता है तो वह ज़रूर सफल होता है। आप किसी भी मंगल कामना के साथ अपने भाई को अगर राखी बांधते हैं तो विधि पूर्वक आप उनके मस्तिष्क पे तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, उनकी आरती कीजिए। इस तरीके से आप विधि पूर्वक कीजिए और अपने मन में भाव ज़रूर रखिए, प्रेम भाव, सम्मान, और ईश्वर को याद करते हुए, किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भाई को राखी बांधिए। और ऐसे बोलते हैं कि जो बहनें होती है उन्हें उपवास रखना पड़ता है, तो जब भाइयों को राखी बांधती है तो फिर अपना उपवास तोड़ती है, तो क्या ऐसा ज़रूरी है सिर्फ बहनों को रखना है, भाइयों को भी रखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए भाइयों को, लेकिन भाई आजकल नहीं भाई रखते, नहीं रखते हैं, सिर्फ बहनें रखती हैं। ये बहुत अच्छी धारणा है बहनों की, रखना चाहिए उनको। बाकी ये भी कहीं आप शास्त्रों में नहीं देख सकते। तो ये शास्त्रों में कहीं मेंशन नहीं है कि लड़कियों को उपवास रखना है फिर भाइयों को राखी बांधने के बाद? ऐसा कुछ नहीं है, खा सकते हो, खाकर भी राखी बांध सकते। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, वो अगर वो विदेश से आना चाहे तो वो नहीं आ पाते, बल्कि एटलीस्ट अगर वो भेजते हैं विदेश से राखियाँ तो 4-4, 5-5 दिनों में आती हैं। तो बेटियां कब तक उपवास करेंगी, है ना? तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, पहले के हम लोग जो है पारिवारिक जो हमारे लोग थे, पुराने परंपराओं से जुड़े हुए थे, वो ये सब चीज़ें करते थे। आज भी ऐसा नहीं है, आज भी बहनें करती हैं, बहनें। ये बहुत अच्छी धारणा है लोगों की। वो अपने भाई की मंगल कामना करती हैं, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड अपना उनकी ये करते हैं कि भी हाँ मेरे भाई स्वस्थ रहें, मंगल कामना करती है उनके। तो महाराज जी और एक सवाल है कि जो राखी बांधते हैं भाई, उसे कितने समय तक अपने कलाई पर रखना चाहिए, और क्या तुरंत उतार देने से कुछ अशुभ होता है? देखिए अशुभ कुछ नहीं होता है, पर हाँ ये है कि तुरंत राखी उतारना उचित नहीं होता है, तुरंत राखी नहीं उतारनी चाहिए। ये देखो ये प्रेम का प्रतीक है भाई बहनों का। अगर वो तुरंत राखी उतार के रख देते हैं तो ये सही नहीं है। और अगर आप राखी उतारते भी हैं तो कुछ टाइम अपने हाथ में रखिए, विधि पूर्वक उनको उतारिए। बहुत सारे लोग करते हैं कि राखियाँ उतार के कूड़े में फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है, ये अपमान है। विधि क्या है? ये अपमान है एक बहन का, एक राखी का, एक पवित्र रिश्ते का। आप क्या करें, आप उनको उतार के कुछ टाइम अपने हाथ में रखिए, उसके बाद उन्हें उतार के या तो किसी स्वच्छ स्थान पे रखें या किसी स्वच्छ जल में जल प्रवाहित करें। तो मिनिमम कितने टाइम तक अपने हाथों में रखना चाहिए कलाई पर राखी?
आप में ये कोई देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको 2 महीने बाद भी उनके हाथों में कलाइयों पे राखियाँ देखते हैं। तो जितनी आपका ये ऐसा सेम डे तो नहीं करना चाहिए, पर हाँ 1 महीना तो आपको राखी अपने हाथ में रखनी चाहिए। मैं रक्षाबंधन पे एक संदेश जरूर देना चाहूँगी अपने भाई बहनों को कि ये रिश्ता केवल एक धागे का रिश्ता ही नहीं है, एक प्रेम भाव का रिश्ता है। एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल के रहिए, प्रेम भाव के साथ रहिए और इस धागे का जो है मान कीजिए, मान सम्मान कीजिए। तो आपने सुना पंडित जी से रक्षाबंधन से जुड़े उन तमाम सवालों के जवाब जिन्हें लेकर अक्सर हमारे मन में जिज्ञासा रहती है। आज की बातचीत से एक बात तो साफ है कि रक्षाबंधन की शुरुआत किसी एक व्यक्ति या किसी एक घटना से जोड़कर नहीं देखी जा सकती। इसके पीछे रक्षा सूत्र का प्राचीन परंपराएं, धार्मिक कथाएं और अलग अलग क्षेत्रों की लोक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। और अगर बात करें भाभी को राखी बांधने या भाभी देवर के बीच राखी की परंपरा की, तो हर परिवार और हर क्षेत्र की अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है रिश्तों में प्यार, सम्मान और आपसी भावना, क्योंकि आखिर में राखी सिर्फ कलाई पर बांधा एक धागा नहीं, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है जो कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस रक्षाबंधन अपने रिश्तों को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन प्यार और सम्मान से निभाइए। आप सभी को हमारे तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।